होम रूलिंग 1914 में तिलक स्वतंत्र हुए और उन्होंने कांग्रेस को एक नए अनिश्चित संगठन के रूप में पाया। कांग्रेस नरमपंथियों के नेतृत्व में एक निष्क्रिय संगठन बन चुकी थी। जनता के बीच उनका कोई राजनीतिक कार्य नहीं रह गया था। ऐसी दशा में अलग-अलग तिलक एवं एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तरह होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तिलक ने मार्च-अप्रैल 1916 में पुणे एवं बेलगांव में इंडियन होम रूलिंग स्थापित किया। कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र एवं मध्य भारत। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास एवं ऑल इंडिया होम रूलिंग की स्थापना की। उनका कार्यक्षेत्र शेष भारत था। उद्देश्य डोमिनियन स्टेट की मांग, स्वशासन अधिकार हेतु विधान सभाओं एवं स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधित्व के शासन की स्थापना, भारतीय जनता को सुदृढ़ अवस्था में जगाकर अपनी राष्ट्रीयता की भावना का विकास तथा हिंसा से परे शांतिपूर्ण वैधानिक आंदोलन को सक्रिय बनाए रखा। आंदोलन का विस्तार एवं सरकारी प्रतिक्रिया, बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी इसके सदस्य बने एवं प्रचार प्रसार के लिए पत्र पत्रिका, पम्फलेट तथा सभाओं का उपयोग किया गया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडियन व कॉमनवेल्थ समाचार पत्र निकाले। लिंग स्वराज प्राप्ति के लिए निरंतर आंदोलनकाली संस्था बना गई एवं मोतीलाल नेहरू ने तेज बहादुर सप्रू आदि लिंग के सदस्य बने। लाला लाजपत राय द्वारा अमेरिका के होम रूलिंग की स्थापना की गई। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सरकार ने मराठा केसरी का संपादन बंद करवा दिया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 अगस्त 1917 को मांगट्यू को सुधारों की घोषणा करनी पड़ी। आंदोलन की समाप्ति, तिलक मांगट्यू की घोषणा से संतुष्ट नहीं हुए, आंदोलन जारी रखा, जबकि एनी बेसेंट ने इस घोषणा का स्वागत किया और अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मांगट्यू की घोषणा 20 अगस्त 1917 में भारत सचिव मांगट्यू ने सुधारों घोषणा की। भारत में ब्रिटिश शासक का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास है ताकि भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। इस घोषणा का उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाना व बढ़ते असंतोष को असंवैधानिक सीमा में रखना था। 1918 में भारत मंत्री मांगट्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड ने सुधारों की अपनी योजना प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 1919 में संवैधानिक सुधारों का आधार बना। प्रतिक्रिया, इस घोषणा एवं रिपोर्ट को तिलक ने अमान्य कर दिया। हसन इनान की अध्यक्षता में बम्बई में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 1918 में इन सुधार प्रस्तावों को अत्यंत निराशाजनक एवं असंतोष प्रदान करार दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादी नेताओं ने इन सुधारों का समर्थन किया और वे कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने नेशनल लिबरल एसोसिएशन, ऑल इंडियन लिबरल फेडरेशन 1918 की स्थापना की। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे प्रमुख घटना थी। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, ब्रिटेन में कानूनी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत करने एवं दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ भारतीयों के प्रति होने वाले नस्ल भेदभाव, अन्याय और हिंसा के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष किया जो सत्याग्रह पर आधारित था। 1909 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हिंद स्वराज में उन्होंने स्वराज की व्याख्या की। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया तथा कृषकों जनता की दिनहीन दशा को समझा। 1915 अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण में सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण क्षेत्र में
तीन कठिया पद्धति के तहत जमीन के 3/20वें हिस्से में जबरन नील की खेती एवं ठेकेदारों द्वारा तय दामों पर नील की बिक्री और नील्हे ठेकेदारों के अत्याचार के विरुद्ध किसानों का असंतोष बढ़ाता और गया। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने साथ राजेंद्र प्रसाद एवं महज रूल हक एवं कृपलानी एवं महादेव देसाई भी थे। सरकार को मजबूर होकर एक समिति का गठन करना पड़ा, जिसके एक सदस्य गांधी जी भी थे। अंततः किसानों को तनकठिया पद्धति से छुटकारा मिला। गांधी जी का भारत में यह सत्याग्रह का पहला और सफल प्रयोग था। अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल 1918 सन 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के आग्रह पर गांधी जी ने मजदूरों और मिल मालिकों की मजदूरी में प्लेग बोनस के विवाद में हस्तक्षेप किया। मिल मालिक मजदूरों को 20% से अधिक देना चाहते थे, जबकि मजदूर 50% वृद्धि की मांग थी। गांधी जी ने 35% वृद्धि को उचित मानकर मजदूरों को मना लिया तथा मिल मालिक के मानने पर आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिससे उन्हें बाध्य होकर मिल मालिक ने मजदूरों में 35% वृद्धि की। गांधी जी यह भूख हड़ताल का प्रथम प्रयोग था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 खेड़ा में वर्षा नहीं होने के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी तथा वे सरकार को लगान देने की स्थिति में नहीं थे, मगर सरकार ने लगान माफी से मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह के लिए संगठित किया और किसानों को राय दी कि वे लगान देना बंद कर दें। अंततः जब खबर मिली कि सरकार ने न केवल उन्हीं किसानों के लगान वसूलने के आदेश दिए हैं जो लगान दे सकते हैं, तो तभी यह संघर्ष वापस लिया गया। इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के पूर्ण अनुयायी बन गए। गांधी जी सहयोग से असहयोगी क्या पता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश एक सहयोग के तौर पर हुआ, किंतु युद्धोपरांत ब्रिटिश राज की नीति और कार्यों ने गांधी जी को असहयोग बना दिया। उन्हें असहयोगी बनने वाली मुख्य घटनाएं थी और रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निर्जल लिपापोती एवं खिलाफत पर सरकार का रवैया।